अहिंसावादी तरीके क्या थे? अगर वे लाठी, डंडे और गोलियां चलाते हैं तो भी जनता को उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। लेकिन क्या गांधी जी ने अपनी यह बात अंग्रेजों पर लागू की? वे तरीके थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, व्यापक यानी बड़े स्तर पर भूख हड़ताल, स्कूल, कॉलेज, कचहरी, सरकारी दफ्तर में हड़ताल। जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। जय हिंद दोस्तों, आप हमेशा से सुनते आ रहे हैं कि गांधी जी ने शांतिपूर्ण तरीके से आज़ादी हासिल कर ली और अंग्रेज़ों को बाहर निकाल दिया। ये शांतिपूर्ण और अहिंसावादी तरीके क्या थे? आप सुने होंगे, गांधी जी कहते थे कि हिंदुस्तानियों को अंग्रेज़ों के विरुद्ध शांतिपूर्ण सत्याग्रह करना चाहिए। अगर वे लाठी, डंडे और गोलियां चलाते हैं तो भी जनता को उनके ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। यदि कोई एक गाल पर चाटा मारे तो उसे दूसरा गाल भी आगे कर देना चाहिए। लेकिन क्या गांधी जी ने अपनी यह बात अंग्रेजों पर लागू की या कभी उन्होंने अंग्रेजों को यह उपदेश दिया? कभी नहीं। उनके इन उपदेशों का नतीजा यह होता है कि एक तरफ ब्रिटिश शासक कांग्रेस नेताओं को बाइज्जत जेल भेज देते थे और वहीं दूसरी तरफ ये अंग्रेज भारत की जनता पर जुल्म ढाने लग जाते थे। गांधी जी के इस अहिंसावादी सिद्धांत का असल मकसद क्या था, आइए समझते हैं आज के इस वीडियो में। गांधी जी की अगुवाई में मार्च 1919 में जो पहला आंदोलन शुरू हुआ वह था रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन, जिसके अनुसार अंग्रेज किसी को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकते थे और बंद अदालत में सजा दे सकते थे। गांधी जी ने इसके विरुद्ध शांतिपूर्ण आंदोलन करने के क्या तरीके अपनाए? वे तरीके थे विदेशी कपड़ों का बहिष्कार, व्यापक यानी बड़े स्तर पर भूख हड़ताल, स्कूल, कॉलेज, कचहरी, सरकारी दफ्तर में हड़ताल, शांतिपूर्ण जुलूस और सभाएं करना, लेकिन कारखानों में हड़ताल नहीं, क्योंकि इससे पूंजीपतियों को नुकसान होता था। गांधी जी के इस शांतिपूर्ण आंदोलन का नतीजा उल्टा ही निकला। पूरे देश में पंजाब, बिहार, गुजरात, उत्तर प्रदेश आदि में जनता भूख हड़ताल करने के बजाय अंग्रेजों पर कूद पड़ी। उन्होंने पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, थाना और विशेषकर गोरे लोगों को अपने आक्रोश का निशाना बनाया। जनता को कुचलने के वास्ते अंग्रेजों को कई जगहों पर हवाई जहाज से बम बरसाने पड़े और जनता को सबक देने के लिए इन अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को गोली से भूनकर मौत के घाट उतार दिया। जनता की इस लड़ाई और अंग्रेजों के जुल्म के बारे में गांधी जी ने क्या कहा? उन्होंने अप्रैल 1919 में ही जनता की इस लड़ाई, इस त्याग और इस आंदोलन को हिंसक बताते हुए वापस लेने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि जनता में पागलपन भर गया है। अंग्रेजों के इस जुल्म की निंदा करने के बजाय गांधी जी इंग्लैंड के बादशाह के प्रति अपनी वफादारी ही व्यक्त करते रहे। इसके बाद अप्रैल 1920 को गांधी जी व कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन की घोषणा की, जिसका लक्ष्य था सरकारी दफ्तरों का बहिष्कार और विदेशी यानी विलायती कपड़ों का बॉयकॉट करना। साथ ही उन दिनों प्रिंस ऑफ वेल्स यानी इंग्लैंड का शहजादा जो 21 नवंबर 1921 को भारत यात्रा पर आ रहा था, उसका स्वागत ना करने का भी निर्णय किया। आप हैरान होंगे कि जन गण मन अधिनायक जो आज भारत का राष्ट्रगान बना हुआ है, इसे गांधी जी के मित्र रविंद्रनाथ टैगोर ने किंग जॉर्ज पंचम के स्वागत में लिखा था। इसका मूल अर्थ है कि आपके आने से पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंग से बनी इस धरती का भाग्य जागा है। आप इस धरती के जनगण के भाग्य विधाता हैं। अंग्रेजों ने जनता पर जो जुल्म ढाहा था, जो घाव दिया था, वह अभी ताज़ा ही था, जिसका बदला लेने के लिए जनता ने प्रिंस के स्वागत का
बहिष्कार किया और अंग्रेजी प्रशासन पर टूट पड़ी। गांधी जी ने जब खुद जनता को बंबई में लड़ते हुए देखा, जहां समुद्री जहाज से प्रिंस उतरने वाला था, तो गांधी जी ने कहा कि हमने अपने विरोधियों को यानी अंग्रेजों को हिंसा से डरा दिया है और मैंने जिस स्वराज का रूप 2 दिन पहले देखा था उसकी दुर्गंध से मेरी नाक भर आई है। और ऐसा कहकर गांधी जी ने आंदोलन पुनः वापस ले लिया। 1919 और 1920 में गांधी जी ने जब 2 बार लगातार अपने आंदोलन को वापस लिया, इससे भारत की जनता उदासीन हो गई। उन्हें समझ आने लगा कि गांधी जी अंग्रेजों की तरफदारी करते हैं और समझौता परस्त हैं। इस माहौल को देखकर जनता को आकर्षित करने के लिए गांधी जी ने एक बार फिर से घोषणा किया कि मैं 1 साल के अंदर स्वराज लेकर आऊंगा। उसी समय गांधी जी खुद बारदौली जाकर आंदोलन की अगुवाई करने का फैसला करते हैं, लेकिन वहां जाने से पहले ही उत्तर प्रदेश राज्य के गोरखपुर जिले में चौरी चौरा पुलिस थाने को क्रोधित जनता ने आग लगा दिया, जिसमें कई सिपाही जलकर मर गए। फिर क्या था, गांधी जी इस सूचना को पाते ही तुरंत आंदोलन वापस लेने का आदेश दे देते हैं। एक बार 1912 में लॉर्ड हार्डिंग्स दिल्ली में हाथी पर बैठकर शाही जुलूस में आ रहा था। उसी समय क्रांतिकारियों ने वॉयस रॉय पर बम फेंका। ठीक इसी तरह 1929 में वॉयस रॉय लॉर्ड इरविन की रेल यात्रा के दौरान क्रांतिकारियों ने उस रेल के नीचे बम विस्फोट किया। वॉयस रॉय बाल बाल बचा। इस पर गांधी जी ने क्रांतिकारियों की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस में उनकी निंदा का प्रस्ताव भी पास कराया। इतना ही नहीं, वॉयस रॉय की जान बचने पर उन्होंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए वॉयस रॉय को बधाई संदेश भी भेजा। भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के बारे में वे क्या सोचते थे? गांधी जी भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के साथ साथ उन सभी क्रांतिकारियों की कड़ी आलोचना करते थे। जनता के दबाव के बावजूद भी उन्होंने वॉयस रॉय लॉर्ड इरविन से भगत सिंह और उनके साथियों की फांसी रोकने की कोई सिफारिश नहीं की, जबकि उन्हीं दिनों 1931 में वे वॉयस रॉय लॉर्ड इरविन के साथ कांग्रेस सरकार बनाने की और अन्य समझौता कर रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने कांग्रेसियों को सख्त हिदायत दे रखी थी कि वे भगत सिंह और उन जैसे लोगों की प्रशंसा न करें। 1930 में जब गढ़वाली सेना के सिपाहियों ने अंग्रेजों के विरोधी विद्रोहियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, तब अंग्रेजों ने उन्हें बंदी बनाकर कड़ी सजाएं दी। गढ़वाली सेना के इस देशभक्ति की प्रशंसा करने के बजाय गांधी जी ने उनकी कड़ी आलोचना की, उनकी निंदा की, उन्हें कर्तव्यहीन और अवज्ञाकारी कहकर बुलाया। उन्होंने कहा कि मैं इन्हें आज्ञा का उल्लंघन करना अगर सिखाता हूं, तो कल जब मैं इन सेनाओं का प्रयोग अपने राज्य में करूंगा तो वो इसी प्रकार से मेरी आज्ञा का भी उल्लंघन करेंगे। हालांकि वास्तविकता कुछ ये था कि गढ़वाली सेना के सैनिकों ने अंग्रेजों के विरोधी विद्रोहियों पर गोली ना चलाकर गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांत का ही पालन किया था। बावजूद इसके गांधी जी के द्वारा उन्हें कर्तव्यहीन और अवज्ञाकारी कहकर बुलाया गया। 1942 में गांधी जी के नारे करो या मरो को सुनकर और दूसरी तरफ सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज के भारत के पूर्वी सीमा तक चढ़ने से भारत के लोग प्रोत्साहित हुए। वे एक बार फिर एकजुट होकर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का निर्णय लिया। ज्यों ही भारत की जनता एकजुट होकर ब्रिटिश सरकार के संपत्ति को तोड़ते फोड़ते हुए अंग्रेजों से लड़ाई शुरू की, उसके 6 महीने बाद ही गांधी जी ने आंदोलन पुनः वापस ले लिया और आगा खां के महल में जाकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। निर्णय ये निकला कि जनता का ध्यान अंग्रेजों से लड़ने के बजाय
गांधी जी के अनशन और उनके जान बचाने की तरफ केंद्रित हो गया और एक बार फिर आंदोलन बंद हो गया। इसके बाद गांधी जी और कांग्रेस ने यह बयान दिया कि उनका इस आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, कोई वास्ता नहीं है। वे इस आंदोलन की जिम्मेदारी लेने से ही मुकर गए। 1945-46 में जब पैदल यानी थल और जल सेना के सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, तब गांधी और नेहरू ने उनकी कड़ी आलोचना करते हुए उन्हें अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करने की सलाह दी। आप ऐसे गांधी जी के बारे में सोच सकते हैं कि उनके तरीके क्या थे, उनका मूल उद्देश्य क्या था। वह था सिर्फ और सिर्फ जनता का दमन। परिणाम स्वरूप जनता के पहलकदमी पर कोई आंदोलन ना हो, उनके हितों के लिए कोई मांगे ना हो, उनके हितों के लिए कोई आंदोलन ना हो। जितने भी आंदोलन हो वो सिर्फ और सिर्फ गांधी जी के निर्देश के अनुसार ही चले और फिर गांधी जी और अंग्रेजों के बीच समझौता हो, जिसमें उन्हीं लोगों के हितों की पूर्ति हो जिन्हें गांधी जी और अंग्रेज चाहें। आज के इस वीडियो में इतना ही। क्रांति की यह तलवार विचारों की शान पर तेज होती रहे, क्रांति की यह मिसाल सदैव जलती रहे। जय हिंद, इनकलाब जिंदाबाद।